हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस क्लासेस के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 23 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, वो भी मात्र 20 मिनट में। ठीक है, वो भी रिवीजन के साथ। पिछले दिन का रिवीजन भी हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपना नोट्स जो है वो बनाएं और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडरजी 2023 टू बी हेल्ड इन विच सिटी इन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बताइए विंडरजी 2023 जो है अगले साल किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई। ठीक है, और ये विंडरजी 2023 जो है ये 5th एडिशन होगा अभी तक का। ठीक है, और ये जो है ये आपका 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2023 में होगा। और ये किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपको इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और पीडीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कैंपेन दिया जलाओ पटाखे नहीं। ठीक है, फॉर ग्रीन दिवाली। बताइए दिया जलाओ पटाखे नहीं कौन स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और एलजी कौन है, तो वीके सक्सेना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये जो है कैंपेन जो है आपको शुरू किया गया है कि ग्रीन दिवाली, पॉल्यूशन फ्री दिवाली रहे दिल्ली में। ठीक है, जो कि हर साल दिवाली के बाद बहुत ही स्मॉग जम जाता है, बहुत धुआं धुआं हो जाता है, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये पॉल्यूशन फ्री दिवाली के लिए ये आयोजन कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं फ्राइडे को 51,000 दिए जो हैं वो कनॉट पैलेस में जलाए गए। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री मिलिट्रीज कंडक्ट टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, बताइए भारत और किस देश के बीच जो है मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। ठीक है, चलिए यूएसए का कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, न्यूयॉर्क नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और भी इंडिया जो है किस किस देशों के साथ और अलग कौन कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो वो देखते हैं। और ये जो था ये टाइगर ट्रायम्फ जो है ये आपको कहाँ आयोजन होगा, तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो देखिए संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच है, याद रखेंगे और इसको आप कोशिश करें कि नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच, याद रखेंगे। और मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार किसके बीच बनाया जाता है, तो इंडिया और यूएस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है। युद्ध अभ्यास ये भी इंडिया और यूएस के बीच। ठीक है, याद रखेंगे। बाद में नोमैडिक एलिफेंट तो इंडिया और मंगोलिया के बीच। ठीक है, मंगोलिया का कैपिटल क्या है, तो उलन बटोर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ आपको गोबी डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गरुड़ शक्ति, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, फिर देखते हैं शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धर्म गार्जियन कौन सा, तो धर्म गार्जियन ये इंडिया और जापान के बीच होता है। और सूर्य किरण ये इंडिया और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ये इंडिया और चाइना के बीच होता है। हम लोग को लगता है कि इंडिया और चाइना जो है बहुत बड़े कट्टर दुश्मन हैं, तो ये सब नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, जितना एक्सरसाइज से दूसरे को, इससे हम लोग को जो एनिमी कंट्री है या दूसरा जो देश है उसका कमजोरी या उसका ताकत का पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बेक्स जो इंडिया और सिंगापुर है। ठीक है, देखिए ये जो है सिम्बेक्स का फुल फॉर्म ही होता है सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज और ये फिर से आ गया तो इंडिया और फ्रांस। ठीक है, और कॉर्पेट देखेंगे तो इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, तो इसको सारा को नोट डाउन कर लेंगे और इसको, और ये बीच बीच में मैं को हमेशा इसको क्वेश्चन पूछने के तरीके से और बताते चलूँगा, जिससे आपको ये हमेशा याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबादी हलीम, ठीक है, हैदराबादी हलीम बैग्स मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड
बिलोंग्स टू विच स्टेट। बताइए हैदराबादी हलीम जो है जिसको कि मोस्ट पॉपुलर जीआई का अवार्ड दिया गया है वो किस स्टेट का जीआई टैग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद जो है तेलंगाना का कैपिटल है। ठीक है, और ये वहीं का जीआई टैग है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जीआई टैग जो है वो सबसे पहले जीआई टैग किस लिए दिया जाता है? तो किसी भी क्षेत्र का, ठीक है, जैसे किसी भी क्षेत्र का, ठीक है, हैविंग मतलब किसी स्पेशल जियोग्राफिक टेरिटरी का कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या फिर खाने पीने का हो या फिर हैंडमेड हो, ठीक है, जितना भी तरीके का चीज़ है उसको जीआई टैग दिया जाता है कि वहाँ का जो चीज़ है उसको दूसरे लोग जो हैं वो यूज़ ना कर सके दूसरे जगह के उस नाम से। ठीक है, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग जो है किस लॉ के तहत, किस एक्ट के तहत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के एक्ट के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये जीआई टैग जो है वो हमेशा आपको 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हैदराबादी हलीम है इसको 2010 में दिया गया था पहले। ठीक है, जो कि 2019 दिसंबर में एक्सपायर हो गया था, इस कारण से इसको फिर से दोबारा दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और कौन सा एक्ट है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो चलिए आज हम लोग 2022 का इम्पोर्टेंट किन किन को जीआई टैग मिला है उसको याद करते हैं। ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो देखिए, कश्मीर सैफरॉन ये आपको जम्मू कश्मीर को दिया गया है। मणिपुरी ब्लैक राइस ये मणिपुर को दिया गया है। कंधमल हल्दी, ठीक है, कंधमल हल्दी ये उड़ीसा को दिया गया है। रसगुल्ला, ठीक है, ये भी उड़ीसा को दिया गया है। यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, रसगुल्ला एक वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है, लेकिन उड़ीसा को दिया गया। उड़ीसा में भी जो जिस तरह का अलग जो रसगुल्ला बनता है उसको इस बार जीआई टैग दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, कोडाई कैनाल मलाई पोंडू, ठीक है, ये तमिलनाडु को मिला है, याद रखेंगे। पलानी पंचमिर्थम, ठीक है, पलानी पंचमिर्थम ये भी तमिलनाडु का जीआई टैग है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलबर्गा तूर दाल, इसको ये भी कर्नाटका का है। आगे देखते हैं, तिरूर बीटल लीफ, ठीक है, तिरूर पान का पत्ता को दिया गया है, ये केरला का है। ठीक है, खोला चिल्ली ये कहाँ का है? तो गोवा का। आगे देखते हैं, ईडू मिश्मी टेक्सटाइल, कौन? ईडू मिश्मी। तो ईडू मिश्मी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं, डिंडीगुल लॉक्स, डिंडीगुल कहाँ का है? तो तमिलनाडु। डिंडीगुल लॉक्स तमिलनाडु के जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं, कंदानी साड़ी, ठीक है, कंदानी साड़ी भी तमिलनाडु का है। श्रीविल्लीपुत्तूर पलकोवा ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, और काजी नींबू जो कि है असम का। तो इसे भी आप नोट डाउन अपने कॉपी में कर लें और इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स होम एज ए न्यू चेयरमैन। बताइए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जगसई शाह। ठीक है, जगसई शाह को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन किया? तो नरेंद्र मोदी इनका अपॉइंटमेंट किए थे। और ये जो थे ये फाउंडर सेवी ग्रुप के फाउंडर थे। ठीक है, और इनको 3 साल का कार्यकाल के लिए इन्हें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। और ये किन की जगह लेंगे? तो ये लेंगे आदिल जैनुल भाई की जगह। ठीक है, आदिल जैनुल भाई की जगह लेंगे जो कि 8 साल से लगातार इसके चेयरमैन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था एक कैबिनेट नोट के द्वारा। ठीक है, और इसका क्या काम है, मेन काम क्या है? तो ये जो है हम लोग के खाने पीने अलग अलग जितना भी सामान होता है उसका क्वालिटी टेस्ट करना, ये कि कंज्यूमर के पास जो ह्यूमन सिटीजन्स हैं उसको गलत चीज़ ना मिले। तो इसके लिए टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, जो ISO मार्क्स होता है, फिर आप देखते हैं गोल्ड में होता है, फिर FSSAI के द्वारा सब होता है। तो ये सब चेकिंग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 जो है वो किस साल लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, जो चेयरमैन इसरो चेयरमैन के द्वारा बोला गया है कि चंद्रयान 3 जो है किस साल लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2023 में। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है,
चलिए सबसे पहले बताइए इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ, ठीक है। और इसका फाउंडेशन कब बना था इसरो? तो 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में आपका हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे सब। हाँ, आगे देखते हैं। ये जो है चंद्रयान 3 जो है वो किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं GSLV मार्क MK3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन जो है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। 14th एडिशन। और ये जो है किसके द्वारा किया गया? तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए, और जिस समय इंडिया में 2023 में, ठीक है, जब 2000 इस साल जो G20 होगा उसी समय ये भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो किस स्टेट में हेल्ड होगा, ठीक है। तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो आपको ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और 4th खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कहाँ किया गया था? तो हरियाणा में, ठीक है। और उसका विनर कौन था? तो हरियाणा ही विनर भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है जो MP में होगा वो टोटल 8 लोकेशंस पे होगा, ठीक है, जिसमें कि टोटल 8500 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये 5th एडिशन है और शुरुआत कब हुआ था? तो 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लॉन्च्ड मिशन लाइफ मूवमेंट इन केवड़िया? यहाँ पे इन होता, इन केवड़िया। केवड़िया कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात। और यहीं पे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस मूर्ति है वही, इसी को कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में। तो वहाँ पे एक लाइफ मूवमेंट मिशन शुरुआत किया गया है। वो किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मिशन लाइफ जो है, मिशन लाइफ मूवमेंट, ये आपको किस लिए है? तो ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किया गया, ठीक है। इस तरह का हम अपना लाइफस्टाइल रखें कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उसके लिए ये लाइफ मूवमेंट शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट या यूटी टॉप एट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है आपको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। और इसके मिनिस्टर कौन है? तो हरदीप, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश को 1st पोजीशन मिला है और मध्य प्रदेश जो 2nd और तमिलनाडु जो है वो 3rd नंबर पर रहा है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अक्टूबर एवरी ईयर? बताइए 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ठीक है। स्टैमरिंग जो तुतराना होता है, जो हम लोग कहते हैं, जो लोग जो है तुतलाते हैं, उनका दिवस ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो थीम है 2022 का ये था इंटरनेशनल बीइंग सीन बीइंग हर्ड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टटरिंग इन मेन स्ट्रीम, ये इसका थीम था, ठीक है, 2022 का। और यहाँ बताइए 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये पढ़ा चुके हैं। तो इसका मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पर्सन नेम्ड कंट्रीज मोस्ट जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट? फिलैंथ्रोपिस्ट किसको कहते हैं? तो यहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो लोग जो कि दान करता है, जो कि बहुत पैसा जो दानी होते हैं, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
शिव नादर, ठीक है। शिव नादर जो हैं वो HCL कंपनी जो है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर जो बनाती है, उसके फाउंडर हैं, ठीक है। HCL के फाउंडर हैं शिव नादर, और ये इस साल के सबसे मोस्ट जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट का इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये जो है टोटल इस साल कितना रुपीस डोनेशन किए हैं, तो 1161 करोड़ रुपया का उन्होंने दान कर दिया है, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो वो हर दिन 3 करोड़ रुपया डोनेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 22 कल वाला करंट अफेयर, ठीक है। तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, ठीक है, याद करेंगे। चलिए बताइए, हु बिकेम द मैस्कॉट ऑफ फॉर 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड? बताइए, तो इसका आंसर था तजुनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्स डैश टाइगर रिजर्व एज न्यू टाइगर रिजर्व? बताइए, तो इसका था आंसर दुर्गावती। दुर्गावती कहाँ है? तो MP में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज मिशन डेफ स्पेस लॉन्च बाय PM मोदी? तो डेफ स्पेस कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, ये जो इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसको डिज़ाइन और डेवलप कौन किया है, कौन सा कंपनी? तो बताइए, तो इसका आंसर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, VK सक्सेना अप्रूव्ड 4 जिला सैनिक बोर्ड्स इन विच स्टेट? तो ये दिल्ली में किया गया, ठीक है। और ये जिला सैनिक बोर्ड जो है बताए थे किस लिए होता है? तो ये होता है एक्स आर्मी मैन जो थे और उनके विडोज़ के लिए, ठीक है, उनके फैमिली के लिए, उनका जो भी प्रॉब्लम्स था उनको सॉर्ट करने के लिए ये 2018 के कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट CM इनॉग्रेटेड स्टेट्स फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज? तो इसका सही आंसर बताइए, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा, याद रखेंगे। फिर देखते हैं, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सलेंस लॉन्च बाय PM मोदी इन विच स्टेट? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस जो है वो आपको गुजरात में शुरू किया गया है, ठीक है। गुजरात में शुरू किया गया, किसके मदद से? तो इसमें आपको वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा मदद किया जा रहा है, और इसका टोटल बजट कितना का है? तो 10,000 करोड़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर अपॉइंट्स होम एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? बताइए इसका सही आंसर। सेंटर जो है वो किसको न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया है? बताइए, तो किसको लॉन्च किया? तो संजय मल्होत्रा को, ठीक है, संजय मल्होत्रा को इन्होंने अपॉइंट किया है। टोटल जो है वो अब इस बार अभी 16 ऑफिसर्स को न्यू अलग अलग रीसफल किया गया, 16 ऑफिसर्स को पूरे मिनिस्ट्री में रीसफल किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच चेस प्लेयर विन मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर 2022? तो बताइए, तो इसका सही आंसर है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन किस देश के निवासी हैं? तो ये आपको नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको सबसे यंगेस्ट प्लेयर हराने वाले तो D गुकेश, याद रखेंगे, D गुकेश जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो नेम्ड होम द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र? बताइए, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन? तो सबसे पहले तो ये बताइए, आदित्य L1 मिशन किस लिए था? तो ये था आपका सन का रिसर्च करने के लिए, सन के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है, स्टडी करने के लिए। और इनके प्रिंसिपल साइंटिस्ट किन्हें बनाया गया है? तो बनाया गया है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के को, शंकर सुब्रमण्यम, ठीक है, मन्यम के को, इनको प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया है इसरो का, ठीक है, आदित्य L1 मिशन का। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपको अभी हम लोग देखें कि चंद्रयान जो है 3, चंद्रयान 3 जो है वो आपको अगस्त 2023 में किया जाएगा। फिर एक और है आदित्य L1 मिशन, देख लिए ये भी। और फिर एक है गगनयान, गगनयान, ये आपको मैन्ड मिशन होगा, ठीक है, जो कि स्पेस में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रखेंगे हम लोग और सभी को नोट डाउन करेंगे जितना भी है, और इसको बार बार मैं कोशिश करूँगा आपको यहीं पे याद करा देने के लिए, ठीक है। जितना भी हो सके, जितना भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ आपको बस कंसंट्रेशन के साथ आप देखिए वीडियो को। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक दोस्त को ज़रूर इसको शेयर करें। चलिए धन्यवाद।